वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और 20th ऑफ सितंबर के कुछ ऐसे करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, बैंकिंग, किसी भी स्टेट एग्ज़ाम के लिए या यूपीएससी, एसएससी या टीचर्स के लिए, इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मैं जो करंट अफेयर्स आप लोगों को बताता हूँ वो को रिलेट करके बताता हूँ, उससे और 2-3 क्वेश्चन क्या क्रिएट हो सकता है वो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। आप केएस एजुकेशनल हब को फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे मैंने, वहां से जाके आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल मैंने क्या रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। क्या आपको पता है माय डियर फ्रेंड्स कि दिवस आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस और अभी तक मैंने पढ़ा है आप लोगों को। देखिए, उससे पहले जब पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया था तो वो वर्ष क्या था, 2008 था। और भारत में अगर देखा जाए कि राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था। तो ये कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड मैं आपको बताया। अब देखिए क्या है कि अब तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि 2 सितंबर को हम लोग विश्व नारियल दिवस मनाते हैं, 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर वर्ल्ड एंटी आत्महत्या डे, 11 सितंबर विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम लोग 14 दिसंबर को मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं, और 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। दूसरा सवाल जो है कि किसने ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया है। आखिर क्या है ये ग्रीन फिन्स हब, ये भी आपको जानना जरूरी है। और किसने लॉन्च किया है ये? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब क्या है कि ग्रीन फिन्स हब को लॉन्च करने वाला संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, जिसको हम लोग यूएनईपी भी बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 को हुआ था। और इसका जो मेन मुख्यालय, हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? नैरोबी, केनिया में है। 5 जून को ही पर्यावरण दिवस भी इसीलिए हम लोग मनाते हैं। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने यूके स्थित चैरिटी रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया है। अब देखिए, ग्रीन फिन्स हब है क्या? दुनिया भर में डाइविंग और स्नॉर्कलिंग ऑपरेटरों के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और ग्रीन फिन्स हब अब तक का पहला वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग मंच है। यह स्थायी समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देगा और इससे 14 देशों के लगभग 700 ऐसे ऑपरेटर हैं जो दुनिया भर में संभावित 30,000 ऑपरेटरों तक पहुंचने का उम्मीद है। तो आप समझ गए, ये मेन जो ग्रीन फिन्स हब है इसका रिलेशन होगा आपका किससे? डाइविंग एंड स्नॉर्कलिंग से। भारत पहली बार सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित करेगा? यह राज्य है गुजरात। किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति मतलब नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का शुभारंभ किया? यह किया गया है 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अब आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने बजट 2022 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का घोषणा किया गया था। और इसका मेन उद्देश्य है कि परिवहन में जो माल का इधर उधर आवागमन होता है उसके लागत में कमी किया जाए और कम से कम 10%। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। इससे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
अगले 2 वर्ष में भारतीय लॉजिस्टिक बाजार का, जो कि वर्तमान में 160 बिलियन अमेरिकन डॉलर का है, बढ़ाकर 215 बिलियन अमेरिकन डॉलर का संभावना है। ठीक है, अब इसी में देखिए कि वर्तमान समय में जो लॉजिस्टिक लागत, जो कि मौजूदा जीडीपी का लगभग 14% है, उसको कम करके 2022 तक घटा करके जीडीपी का 10% करने का लक्ष्य रखा गया है। समझ गए? तो ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। डॉक्टर स्वाति पीरामल को फ्रांस का जो सर्वोच्चतम नागरिक पुरस्कार मिला, उस पुरस्कार का क्या आप नाम बता सकते हैं? उस पुरस्कार का नाम है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। याद रखिएगा कि एक स्वाति पीरामल को किस कंट्री के द्वारा सर्वोच्चम नागरिक पुरस्कार मिला, वो है पुरस्कार का नाम क्या है, तो वो आपको दिया। कौन है? तो स्वाति पीरामल है। किसे भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? माय डियर फ्रेंड्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अब जैसे ही ये क्वेश्चन आता है कि पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश, आपके पास 2 क्वेश्चन और क्रिएट होगा कि अब तक का हर घर जल वाला प्रमाणित पहला जिला कौन सा है? बुरहानपुर। और हर घर जल वाला प्रमाणित पहला राज्य कौन सा है? तो गोवा। याद रखिएगा ये दोनों क्वेश्चंस को भी। देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी कौन से होने वाली है? आपको पता है कि देश में पहला डिजिटल डिजिटल एड्रेस सिटी का मतलब होता है विथ ओनली 1 कोड। जैसे सपोज मैं एक कोड ले लूं AB के कोड से ही उसके घर का पूरा पता चल जाएगा। वही चीज आपको आगे मैं बता रहा हूं, और ये कोई और नहीं है, देश का पहला डिजिटल एड्रेस सिटी होगा इंदौर। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर भी है, और अब दुनिया का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जो जहां पर हर एक घर का एक डिजिटल एड्रेस होगा, यानी मात्र एक कोड से पूरा पता और घर का लोकेशन मिल जाएगा। किस देश ने 7वें पूर्वी आर्थिक मंच EEF की मेजबानी की है? और यह देश कौन है? रूस है। हाल में ही रूस ने व्लादिवोस्तोक में 7वें पूर्वी आर्थिक मंच ईस्टर्न फोरम की मेजबानी की है, और EEF की स्थापना वर्ष 2015 में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। EEF को हस्ताक्षरित समझौते वर्ष 2017 के 217 से बढ़कर 2021 में 380 हो गया है, और इस समझौते का बुनियादी जो मेन ढांचा है वो परिवहन, परियोजनाओं, खनिज उत्खनन, निर्माण, उद्योग और कृषि पर केंद्रित है। किस शहर को वर्ष 2022-23 के लिए एक संघाई सहयोग संगठन, जिसको हम लोग SCO के नाम से भी जानते हैं, कि पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है? और यह कौन है? बनारस है। कल भी मैंने SCO से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बताया था। संघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना 1996 में संघाई 5 के नाम से किया गया था, लेकिन बाद में 2001 में इसका नाम संघाई सहयोग संगठन, जिसको हम लोग SCO बोलते हैं, कर दिया गया है। तो पहले इसका नाम क्या था? 1996 में संघाई 5, और बाद में इसका नाम SCO, जिसका संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया है। कब? 2001 में। तो ये कुछ आज के लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रखा था। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें KS एजुकेशनल को, और लाइक तो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये एक वे है जिससे कि हम सबका मोराल अप होता है
और नोटिफिकेशन बेल दबा ले ताकि आने वाले वीडियोस का पता चले। एंड डू शेयर माय डियर फ्रेंड्स, शेयरिंग इज केयरिंग। आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, अपने परिवार के मेंबर के साथ इसे शेयर करें। हम सब मिलते हैं वापस 21st के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा।